हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडेंटेशन क्या होता है और किसी भी पाइथन प्रोग्राम में इंडेंटेशन का क्या यूज़ है और क्या इंपॉर्टेंस है। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट कैसे करते हैं और थर्ड कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक फोल्डर बनाया है पाइथन प्रैक्टिस नाम का, जो कि ई ड्राइव में है, और पाइथन प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जो कि बेसिक्स नाम है जिसका। और हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने वाले हैं। हम कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं, एक एम्प्टी फाइल शो होगी। हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। हम इस फाइल का नाम रखते हैं indentation.py। देन हम कोडिंग करते हैं। पहले हमने एक वेरिएबल लिखा a और उसको वैल्यू असाइन की 1, और फिर दूसरा वेरिएबल उसको वैल्यू असाइन की 2। देन इफ स्टेटमेंट, if a equal to 1, print हम यहाँ आउटर लिख लेते हैं। इस कोड के थ्रू मैं आपको इंडेंटेशन समझाने वाली हूँ। पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पाइथन कोड में इंडेंटेशन कैसे यूज होता है। जैसे कि ये एक इफ स्टेटमेंट है और फिर इसके कुछ स्पेसेस बाद प्रिंट स्टेटमेंट दी हुई है, और ऐसे ही एक इफ स्टेटमेंट और है, और फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफ स्टेटमेंट का अलग ब्लॉक है और ये वाले प्रिंट का अलग ब्लॉक है, क्योंकि ये सेम लेवल पे हैं, ये सेम लेवल पे हैं। और ये जो इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये इफ़ के अंदर आती हैं। और ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है और ये वाली जो स्टेटमेंट्स है इफ़ के अंदर आती हैं, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। पाइथन में इसे डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन का यूज़ होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई है और फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो 4 स्पेसेस के बाद आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट की चाइल्ड कहलाएगी। जैसे ये इफ पेरेंट है और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट उसकी चाइल्ड स्टेटमेंट है, और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट भी उसकी चाइल्ड स्टेटमेंट है। और जैसे यहाँ सेकेंड इफ कंडीशन लिखी हुई है और फिर उसके बाद प्रिंट लिखा हुआ है, मतलब कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस वाले इफ की चाइल्ड स्टेटमेंट है। ये इफ पेरेंट है और ये वाले प्रिंट चाइल्ड है। तो पाइथन में किसी भी स्टेटमेंट का ब्लॉक इंडेंटेशन से डिफाइन करते हैं। अगर इस वाले इफ से देखें तो यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, लेकिन यदि इस वाले इफ से देखें तो ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट तक 8 स्पेसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट चाइल्ड है और ये उसका पेरेंट है और ये उसका ग्रैंड पेरेंट है, और ये दोनों सेम लेवल पे हैं। मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट रन होने वाले हैं और फिर ये ब्लॉक रन होगा। अब हम इसे रन करते हैं। पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और फिर हमें जहां हमारी फाइल रखी हुई है हमें उस लोकेशन तक पहुंचना है। तो हमने अपनी फाइल ई ड्राइव में रखी है, तो पहले हमें ड्राइव चेंज करना होगा, फिर उसके बाद CD लिख के फिर हमें लोकेशन तक जाना है। तो CD के बाद हमने लिखा पाइथन प्रैक्टिस, और फिर पाइथन प्रैक्टिस के बाद एक और फोल्डर है उसके अंदर बेसिक्स नाम का, तो हमें बेसिक्स फोल्डर में जाना है। तो हम लिखेंगे CD बेसिक्स और फिर एंटर कर देंगे। और फिर यहाँ तक आने के बाद हमें लिखना है पाइथन और फिर फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, indentation.py, और फिर हमें एंटर कर देना है। तो ये आउटपुट शो हो रहा है
इनसाइड आउटर इफ ब्लॉक, इनसाइड इनर इफ ब्लॉक, एंड। मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और फिर ये वाले ब्लॉक के खत्म होने के बाद ये वाले स्टेटमेंट चलेगा। हम एक और कोड के थ्रू समझते हैं। हम इसे सेव एज कर लेंगे, इंडेंटेशन 1.py। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूं, प्रिंट हेलो, तो ये किस ब्लॉक के अंदर आएगी, इस वाले ब्लॉक के अंदर या फिर इस वाले ब्लॉक के अंदर। मैं इसे आपको रन करके दिखाती हूँ। पाइथन इंडेंटेशन 1.py। आउटपुट कुछ रॉन्ग सा आ रहा है, हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो पहले हमें इस फाइल को सेव करना होगा चेंजेस करने के बाद। तो पहले हम कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, फिर इसे रन करेंगे। इंडेंटेशन पहले हम लिखेंगे पाइथन और फिर फाइल का नेम इंडेंटेशन 1.py, फिर हम एंटर कर देंगे तो क्या आएगा, इनसाइड आउटर इफ ब्लॉक, इनसाइड इनर इफ ब्लॉक और हेलो। तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट किस वाले ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो हम इस कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं, इफ़ b = 1, तो फिर क्या आएगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस वाले ब्लॉक के अंदर है या फिर इस वाले ब्लॉक के अंदर है। तो हम इसे फिर से रन करते हैं, पाइथन इंडेंटेशन 1.py, इनसाइड आउटर इफ ब्लॉक हेलो एंड। मतलब ये वाला प्रिंट हुआ और ये वाला और ये वाला। इसका मतलब इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस वाले इफ को बिलोंग करता है। मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट चाइल्ड स्टेटमेंट है और ये है पेरेंट। अब हम किसी स्टेटमेंट को कैसे कमेंट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट करने के लिए हमें लिखना होता है हैश और फिर उसके बाद कमेंट, सॉरी स्टेटमेंट। जैसे हमने लिखा दिस कोड इज अबाउट इंडेंटेशन, तो ये हमने एक कमेंट बनाई, इस स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया। जनरली कमेंट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम किसी कोड को हम किसी कोड के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये कोड लिखा है, तो अगर हमें जैसे हमने किसी को फाइल दी ये वाली, उसे थोड़ी ना पता होगा कि ये फाइल किस चीज़ के बारे में है, या फिर जैसे ये वेरिएबल बनाया तो ये वेरिएबल किस चीज़ के बारे में है। तो हम उसे बताने के लिए, समझाने के लिए कमेंट्स लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ये बात है सिंगल लाइन कमेंट की। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना हो तो क्या करना चाहिए, तो क्या करते हैं, अगर हम हैश लिखते हैं और कमेंट्स लिखते हैं और फिर हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हैश कोई काम नहीं करता है इसमें। सिर्फ एक ही लाइन एज अ कमेंट मानी जाएगी, हैश से स्टार्ट होने वाली, सेकेंड लाइन नहीं। तो हमें मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम 3 बार सिंगल कोटेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने ये कमेंट लिखी और फिर हम इस कमेंट को क्लोज कर रहे हैं, तो हम ऐसे मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। और कभी कभी हम प्रोग्राम जब बनाते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम, अगर हम किसी कोड को टेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में, तो हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें इसी कमेंट को, अगर इसी कोड को कमेंट करना हो तो हम 3 बार सिंगल कोटेशन लिखेंगे तो ये कोड कमेंट हो जाएगा। सो हम इस तरह से किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टी लाइन स्टेटमेंट कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। सो बेसिक्स में हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं,
इस फाइल का नेम रखते हैं multiline.py। हमने एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम का, और रिजल्ट में हमने इंटीजर्स को ऐड कराया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। पाइथन, इस फाइल का नेम है multiline.py। हम इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स लिखा हुआ आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर हम किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं और वो स्टेटमेंट बहुत ही लार्ज है, कम से कम ये स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ लास्ट तक जा रही है, लास्ट तक जाकर एंड हो रही है, तो हम पूरी स्टेटमेंट को एक ही लाइन पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये रीडेबल नहीं होगी। तो हमें उस स्टेटमेंट को मल्टी लाइन में लिखना होता है, मतलब सिर्फ एक ही लाइन में नहीं, और भी लाइंस जो उसमें भी उस स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखना है। लेकिन जब हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखते हैं तो इनवैलिड सिंटैक्स लिखा हुआ आता है आउटपुट में। तो हम कैसे किसी भी स्टेटमेंट को मल्टी लाइन में कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मल्टी लाइन में कंटिन्यू रखने के लिए किसी स्टेटमेंट को एक कैरेक्टर यूज करते हैं जो कि है बैकस्लैश कैरेक्टर। अगर हम स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं तो इनवैलिड सिंटैक्स की एरर आती है, और अगर हम यहाँ पे बैकस्लैश लगाते हैं तो ये एक कंटिन्यूशन ऑफ कैरेक्टर का काम करता है, तो ये एरर हमें शो नहीं करेगा। हम इसे सेव कर लेते हैं और फिर हम इसे रन करते हैं पाइथन, और फिर फाइल का नेम है multiline.py। एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है। जब तक हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख दिया रिजल्ट। हम इसे सेव करते हैं पाइथन multiline.py। तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये जो बैकस्लैश कैरेक्टर है वो कंटिन्यूशन कैरेक्टर का काम करता है। अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को मल्टी लाइन में लिखना हो तो हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, इससे वो स्टेटमेंट कंटिन्यू रहेगी। सो इस तरह से आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।